कटघरे में खड़ा ये जो शख्स है, ये इस लड़की का बाप है। ये अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, लेकिन शादी से पहले इस लड़की की कुछ फिजूल सी शर्तें हैं। शर्तें नहीं, पागलपन है। पागलपन? लाखों करोड़ों रुपया लोग शादियों में खर्च करते हैं, क्या वो पागलपन नहीं है? पिता अपनी घर की लक्ष्मी दे और दहेज भी, क्या ये पागलपन नहीं है? एक तरफ हम अन्न को पूजते हैं और दूसरी तरफ उसी अन्न को कचरे के डब्बे में डालकर उसका अनादर करते हैं, उसकी बर्बादी करते हैं, क्या ये पागलपन नहीं है? शादी शादी ना होकर एक स्टेटस सिंबल बन गया है। जिसके पास जितना पैसा उतनी पैसे की बर्बादी। लाखों रुपया शादियों में खर्च कर देंगे, लेकिन वहीं अगर आपकी शादी में एक गरीब आदमी आकर खाना खाता हुआ पकड़ा जाए तो उसे मार पीट कर इतना जलील किया जाता है कि मानो आपकी 4 चांद लगी शादी में उसने एक धप्पा लगा दिया। ऐसी शादी को मैं शादी नहीं मानती हूँ जज साहब। इसलिए शादी के लिए मेरी अपनी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं तुम्हारी? शादी में दहेज ना दिया जाए। लेकिन दहेज तो लड़के वालों ने मांगा ही नहीं है जज साहब। एसी, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, 5 लाख रुपए और एक गाड़ी, ये सब क्या है पापा? ये सब बेटी हम तुझे दे रहे हैं, लड़के वालों को नहीं। ये आप इसीलिए कह रहे हैं ताकि समाज आपको ये ताने ना दे कि आपने खाली हाथ अपनी बेटी ससुराल भेज दी। और क्या शर्तें हैं तुम्हारी? शादी के कार्ड ना छपवाए जाएं। तो लोगों को शादी में कैसे बुलाया जाएगा? केवल घर परिवार के लोग ही शामिल हो और उनके लिए कार्ड छपवाने की कोई जरूरत नहीं है। उनको न्योते और भी तरीकों से भेजे जा सकते हैं। और क्या शर्तें हैं तुम्हारी? शादी किसी बैंक्वेट हॉल में ना कराई जाए, किसी मंदिर या साधारण से आश्रम में हो। इसकी कोई खास वजह? वजह सीधी है जज साहब। बैंक्वेट हॉल में डीजे होता है, वहां पर लोग नाचते हैं, गाते हैं, शराब पीते हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं। मंदिर में ये सब नहीं होता। वहां डीजे का शोर नहीं होता, वहां घंटियों की मधुर ध्वनि होती है। वहां पर शराब नहीं होती, वहां प्रसाद होता है। लड़ाई झगड़े नहीं होते, आस्था होती है। और अगर आप मेरी इन बातों से सहमत है तो मैं अपनी आगे की शर्तें आपको बताना चाहूंगी। बताओ। खाना बिल्कुल साधारण हो और गरीबों को भी खिलाया जाए। किसी के साथ भी पैसे या किसी भी वस्तु का कोई लेन देन ना हो। इन शर्तों के साथ कौन शादी करेगा इससे? अगर मेरी शर्तों में आपको कोई गलती, बुराई या त्रुटि नजर आ रही है तो आप मेरा विरोध कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है जज साहब। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से लड़के वाले शादी के लिए हाँ बोल देंगे? पता नहीं जज साहब, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, अगर वो ना करते हैं तो मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है। इन शर्तों पे कोई शादी नहीं करेगा तुझसे, फिर क्या करेगी? जिन लड़कियों की शादी नहीं होती, क्या वो कुछ नहीं कर सकती हैं पापा? आपको तो मुझ पे गर्व होना चाहिए कि मैं समाज के उस बदलाव के बारे में बात कर रही हूँ जिससे दहेज, घरेलू हिंसा, आर्थिक समस्याएं जो शादी में रुकावट पैदा करती है, उनको जड़ से खत्म किया जा सके। ये सामाजिक संतुलन की एक सीढ़ी है जज साहब। और मैं कोर्ट से ये अपील करना चाहूंगी कि शादी के लिए कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे समाज की ये कुरीतियां खत्म हो। पहले भी लोगों ने सामाजिक व्यवस्था को बदलने के प्रयास किए हैं और उन्हें पागल घोषित कर दिया गया, पर आज उन्हीं प्रयासों को, उन्हीं बदलावों को सही ठहराया गया है। शायद, हो सकता है मैं भी उन पागलों में से एक हूं जज साहब। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लड़की बालिग है और लड़की की मर्जी के बिना माँ बाप उसकी शादी नहीं कर सकते। रही बात शर्तों की, तो वो विचाराधीन है। न्यायकर्ता उस पर बैठक करेंगे और निर्णय लेंगे। अदालत बर्खास्त की जाती है।